Assalamu alaikum. Hope you all are fine. Welcome on YouTube channel Physics with Engineer Zoebrin. अ, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सिंपल पेंडुलम और ये आप इसकी सिंपल पेंडुलम की जो दूसरी हेडिंग है वो है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम एंड एसेशन। अब यहाँ से अंदाज़ा हो गया होगा आपको कि जैसे बॉल एंड बाउल सिस्टम को एसएचएम से रिलेट किया, ऐसे ही सिंपल पेंडुलम के मोशन को भी एसएचएम से रिलेट करना है। या इसका मतलब है कि प्रूव करो कि मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है ना वो एग्जीक्यूट कर रहा है एसएचएम को। एग्जीक्यूट मतलब शो इंडिकेट कर रहा है एसएचएम को। तो बहरहाल सिंपल पेंडुलम है क्या? आप सिंपल अल्फाज में मैं ये बताऊं आपको कि जो वाल्फिन है, वाल्फिन के नीचे जो एक रोप लगी होती है उसके स्पीड को चेंज करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए, और उसके नीचे एक प्लास्टिक की कोई चीज़ लगी होती है, जैसे कुछ मतलब वो रोप ना, मतलब हैंग अच्छे से हो, उसके नीचे कुछ वेट मतलब हैंग करे। ठीक है, तो मतलब ये जो एग्जांपल है ये सिंपल पेंडुलम का है। ठीक हो गया। तो सिंपल पेंडुलम है क्या, उसकी डेफिनेशन देखें कि सिंपल पेंडुलम जो है ना वो एक स्मॉल, इसमें क्या होता है कि एक स्मॉल मेटालिक बोब, बोब मतलब एक सर्कुलर टाइप का छोटा छोटी सी चीज़ कोई, उसको बोब कहते हैं पेंडुलम के हिसाब से, पेंडुलम के टर्म्स में। मेटल का होता है, छोटा सा होता है, जाहिर सी बात है हर चीज़ को अगर मैटर है तो उसके पास मास तो होगा, और उस स्मॉल छोटे बॉब का मास एम है। और ये आप देखें ना येलो कलर में जो है ना, येलो कलर में, तो ये हो गया उसका बॉब, एम उसका मास है। सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, जो सस्पेंड किया हुआ है, हैंग किया हुआ है एक लाइट, लाइट मतलब जिसका वेट कुछ खास ना हो, लाइट मतलब हल्का हल्का सा। ठीक हो गया। इनएक्सटेंसिबल का मतलब ये है कि उसकी लेंथ हम उसको खींचें तो उसकी लेंथ ज़्यादा ना हो, मतलब इनएक्सटेंसिबल, एक्सटेंशन उसमें किसी भी किस्म का ना आए। उसकी लेंथ अगर 15 सेंटीमीटर है तो 15 सेंटीमीटर ही रहे। ठीक है, क्योंकि लेंथ कम और ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास जो है ना वो रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। तो इसका लेंथ हम फिक्स्ड रखते हैं, और ये अपर एंड या एक फिक्स होता है एक फिक्स पॉइंट से। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल पेंडुलम। एक मेटालिक बॉब है जिसका मास एम है, लाइट हो रोप, उस उससे हैंग किया होता है, वो रोप जो है इनएक्सटेंसिबल भी हो और ये चीज़ें और फिक्स सपोर्ट के साथ अटैच भी हो। तो इस बॉब, ये जो बॉब है ना स्मॉल, ये जो येलो कलर का आपको नज़र आ रहा है, इस पे एक्चुअली 3 फोर्सेस लग रहे हैं। पहले ये देखें आप कि इस पर टेंशन लग रहा है, ये फिगर में टी टी टेंशन, और इस टी के नीचे बिल्कुल एरो है, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब जो स्ट्रिंग पर, अच्छा टेंशन भी फोर्स का टाइप ही है जो स्ट्रिंग पर लगता है, और स्ट्रिंग पर ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, और अगर टाइप ऑफ फोर्स है तो इसका ऐसा यूनिट भी न्यूटन बनेगा होगा। ठीक है, और है भी सही। और क्या होता है कि इस बॉब का जाहिर सी बात है ये हैंग कर रहा है तो इसका वेट होगा, जाहिर सी बात है वेट जो है W इज इक्वल टू एम जी, हमें पता है वेट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ग्राउंड, टुवर्ड्स द अर्थ, टुवर्ड्स डायरेक्टेड डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है उसकी। तो अब W इज इक्वल टू एम जी, हमें पता है कि वेट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है ना, इसकी डायरेक्शन होती है ना वे डाउनवर्ड डायरेक्शन जिस चीज़ की हो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो हर वेक्टर क्वांटिटी को हम रिजॉल्व करते हैं दो कंपोनेंट्स में। आपको पता होगा, आपने टॉपिक पढ़ रखा है पहले से ही, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। तो वेट एक फोर्स ही तो है, इस वेट का भी यूनिट न्यूटन ही तो है। तो वेट के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, हमें पता है एक कंपोनेंट बनता है एक्स कंपोनेंट, एक बनता है वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट के साथ कॉस थीटा लगाते हैं, वाई कंपोनेंट के साथ साइन थीटा लगाते हैं। अब यहाँ पर देखें टेंशन अपवर्ड और वेट इसका डाउनवर्ड। वेट जो है वो कौन सा वाला वेट, डब्ल्यू एक्स वाला वेट, वो एग्जैक्टली टेंशन के अपोजिट है। मतलब टेंशन अपवर्ड तो ये डब्ल्यू एक्स एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है। अच्छा, एक बात यहाँ पर गौर से सुने कि टेंशन और डब्ल्यू एक्स वाला जो कंपोनेंट है ना वेट का, ये आपस में एग्जैक्टली एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो नेट जो फोर्स होगा ना यहाँ पर, टेंशन और डब्ल्यू एक्स का नेट फोर्स ज़ीरो होगा। अगर ज़ीरो ना हो तो क्या हो सकता था, वो ये कि अगर टेंशन ज़्यादा होता
तो क्या होता कि ये जो बॉब है ना, बॉब वो ऊपर की तरफ मतलब ऊपर की तरफ जाता। अगर वेट ज्यादा होता तो वो स्ट्रिंग ब्रेक होकर नीचे आकर गिरता। ठीक हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इसका मतलब है जितना टेंशन है उतना डब्ल्यू एक्स है। बाकी बचा वेट का दूसरा कंपोनेंट डब्ल्यू वाई, डब्ल्यू साइन थीटा, ओ सॉरी एम जी साइन थीटा, हाँ डब्ल्यू साइन थीटा भी कह सकते हैं। ठीक है, एम जी साइन थीटा। ये आपको मैंने बताया था कि सिंपल पेंडुलम में ये जो एक्सट्रीम पॉइंट पर बॉडी मौजूद है, अब इस पे रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी जो इसको मीन पोजीशन की तरफ वापस खींच कर लाएगी। तो ये जो यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यू वाई है, जिसको जो बराबर है एम जी साइन थीटा के। ठीक है, बेसिकली डब्ल्यू वाई इक्वल होता है डब्ल्यू साइन थीटा के ना। तो डब्ल्यू को हम रिमूव करके एम जी लगा सकते हैं, तो एम जी साइन थीटा हो गया। चलो, तो रीस्टोरिंग फोर्स सिंपल पेंडुलम में कौन सा वाला वेट का कौन सा वाला कंपोनेंट हुआ? डब्ल्यू वाई वाला कंपोनेंट, एम जी साइन थीटा वाला कंपोनेंट एक्ट कर रहा है एज अ रीस्टोरिंग फोर्स। अब इसमें जो एक्सीलरेशन पैदा होगी वो भी इसी फोर्स की वजह से होगी, डब्ल्यू वाई की वजह से। क्लियर हो गया? अच्छा, तो यहाँ हम देखें थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉब। द वन इज टेंशन, द पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द वेट डब्ल्यू एक्स एंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेट डब्ल्यू वाई। तो यहाँ पर ये चीज नोट करें कि हेयर इन सिंपल पेंडुलम द रीस्टोरिंग फोर्स इज डब्ल्यू वाई। यहाँ पर जो रीस्टोरिंग फोर्स है ना वो डब्ल्यू वाई है, जो बॉडी को रीस्टोर करवा रहा है मीन पोजीशन की तरफ। ओनली ओनली डब्ल्यू वाई रीस्टोरिंग फोर्स है, बिकॉज डब्ल्यू एक्स इज एग्जैक्टली कैंसिल्ड बाय द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। इक्वल मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन कैंसिल आउट कर रहे हैं, कैंसिल आउट ही तो करेंगे। ठीक है, जो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाएं टेंशन और डब्ल्यू एक्स के हिसाब से, फिर भी समझ में आ जाएगा। इट इज ऑब्जर्व दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉब इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये हमने ऑब्जर्व किया हुआ है सिंपल पेंडुलम में कि इसका एक्सीलरेशन जो होता है ना वो मीन पोजीशन की तरफ होता है। मतलब एक्सट्रीम पोजीशन के से बॉडी भागकर तेज आकर एक्सीलरेशन से मीन पोजीशन की तरफ जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि एक्सीलरेशन डायरेक्टेड है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ना। गुड हो गया। हेंस वी मे से दैट एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस एक्स। एक्स जितना आप ज्यादा उसको खींचोगे एक्सट्रीम पॉइंट पर उतनी ज्यादा एक्सीलरेशन होगी। मतलब ज्यादा डिस्प्लेसमेंट, ज्यादा खींचना मतलब ज्यादा डिस्प्लेसमेंट, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट मतलब ज्यादा एक्सीलरेशन से फिर वापस आएगी। तो ए और एक्स को तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, माइनस इस वजह से आपको पता है पहले ही कि एक्सीलरेशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है और डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन है, तो माइनस हो गया। ये हो गया। और a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द वेरी बेसिक कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। देयरफॉर यो हम क्या कहेंगे इस चीज को कि जो सिंपल पेंडुलम है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, शो कर रहा है। सो सिंपल, वेरी इजी। बात समझ में ना आए कमेंट करके पूछ लीजिएगा, बता दूंगा। अच्छा, ये आप देखें वेरी एनबी। अब सिंपल पेंडुलम, ये पहले ये वाली तस्वीर देखें ना। तो सिंपल पेंडुलम का भी एक टाइम पीरियड होगा। टाइम पीरियड का मतलब है एक कंप्लीट चक्कर में चक्कर लगाने में सिंपल पेंडुलम को कितना टाइम लगेगा, उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। और कॉमन सेंस यूज करें तो एक तो स्ट्रिंग की लेंथ होगी एल, और ये जो बॉब है वो मोशन में है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। वेट मतलब ग्रेविटी, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, तो उसके फार्मूले में एक लेंथ आएगा एक ग्रेविटी आएगी। सिंपल, ये हो गया इसका फार्मूला 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये याद रखें, ये जो फार्मूला मैंने हाईलाइट किया हुआ है रेड कलर में, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, दिस फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस फार्मूले पे दो वर्कड एग्जांपल्स हो रहे हैं, वर्कड एग्जांपल नंबर 3 एंड वर्कड एग्जांपल नंबर 4। और फिर जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं वो भी इस फार्मूले में से हैं, लाजमी हैं। तो इस फार्मूले में देखें आप कि टी तो टाइम पीरियड हो गया, एल लेंथ ऑफ द पेंडुलम हो गया, जी का हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एट द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक हो गया। तो यहाँ पर एक चीज नोट करनी है कि जो टाइम पीरियड है ना वो डिपेंड करता है एल और जी पर। मतलब स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है और जी कितनी है। जी का वैल्यू तो हमें पता है, इसका मतलब है टाइम पीरियड इफेक्ट होगा अगर हम लोकेशन चेंज करें, क्योंकि स्मॉल जी का वैल्यू लोकेशन चेंज करने से चेंज होता है। ये बात लाजमी याद रखनी है। तो हम अगर देखें तो जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट एल से, अंडर रूट एल से। तो लेंथ बढ़ाएं टाइम पीरियड बढ़ेगा, लेंथ का कम करें टाइम पीरियड कम होगा। सिंपल। और एक और बात,
जो वाइब्रेशंस होते हैं ना, एक एम्पलीट्यूड होता है ना, एम्पलीट्यूड। तो बेसिकली जो सिंपल पेंडुलम है उसमें एम्पलीट्यूड को डिफाइन ऐसे करेंगे कि ये मीन पोजीशन के से कितना दूर एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है। अगर थोड़ा दूर जाता है तो उसका एम्पलीट्यूड उतना ही बनेगा। मतलब एम्पलीट्यूड का यहाँ मतलब यही है कि डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया? अच्छा। और मास ऑफ द बॉब, ये इस फार्मूले में देखें, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता किन दो चीज़ों पर। एक उसको बॉब के मास पर डिपेंड नहीं करता, और दूसरी बात ये किस पर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड मास पर नहीं करता। ठीक है, ये आप मतलब अपने जहन में याद रखो। और एम्पलीट्यूड पे मतलब डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करेगा। एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट का यहाँ से एक बात समझ लें कि वेव में हमने एम्पलीट्यूड ऊपर रखा है कि अनडिस्टर्ब पोजीशन से क्रैश तक जो डिस्टेंस है या ट्रफ तक जो डिस्टेंस है वो एम्पलीट्यूड है, लेकिन वो वेव में। लेकिन यहाँ ऑसिलेशन में यहाँ क्या होगा, यहाँ मीन पोजीशन से कितनी बॉडी दूर जा रही है एक्सट्रीम पॉइंट तक, वो उसका एम्पलीट्यूड बन जाएगा। ठीक हो गया? तो बहरहाल ये एम्पलीट्यूड और मास पर डिपेंड नहीं कर रहा, लेंथ और जी पे डिपेंड कर रहा है ये। ठीक है, तो हम आपको पता है कि न्यूमेरिकल में कैसे होता है कि यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं मोस्टली, जी तो शायद हमें मिला हुआ हो ना मिला हुआ हो फिर भी हम फाइंड कर लेंगे, हमें याद होना चाहिए। यहाँ बस इस फार्मूले में दो क्वांटिटीज़ हैं, एक टाइम पीरियड एक लेंथ। टाइम पीरियड मिला हुआ होगा तो लेंथ कहेगा कि फाइंड करें, अगर लेंथ मिली हुई होगी तो कहेगा टाइम पीरियड फाइंड करें। we will use simply the calculator and we will find the टाइम पीरियड। सो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा टॉपिक सिंपल पेंडुलम का। और ये इसका ओवरऑल अगर मैं मकसद आपको समझाऊं तो हमें यही चीज़ें मालूम करनी थी कि एक्सीलरेशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, और ये सारी चीज़ें सिंपल हार्मोनिक मोशन की बेसिक कंडीशंस में से हैं। तो हेंस द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूट्स एसएचएम। सो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा ज़रूर।